नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 364 है, पार्ट नंबर 363 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि श्रृंखला को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 912 से यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 865 हो रहा है। 865 यहाँ पर 826 हो रहा है। 826 ले यहाँ पर 879 हो रहा है। 879 से यहाँ पर 740 हो रहा है। तो 740 ले यहाँ पर अगला संख्या को ज्ञात कर लाए। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 912 से क्या लिख रहे हैं, यानी 865 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 900 क्या करते हैं, तो 912 में अगर 47 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 865 आ जाएगा। 865 लेके लिख रहे हैं, 826 लिख रहे हैं। तो 865 में यहाँ पर 39 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 826 आ जाएगा। तो 826 ले यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 779 लिख रहे हैं। तो 800 यहाँ पर 26 में 826 में करते हैं 47 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना देगा, ये 779 आ जाएगा। और 779 से क्या लिख रहे हैं, 740 लिख रहे हैं। तो 779 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 39 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 740 आ जाएगा। तो 740 में आपको कौन सा संख्या को माइनस करेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको 47 हो जाएगा। कैसे, देखिए एक 47 माइनस कर रहा है, 39 माइनस कर रहा है, फिर 47, फिर 39। तब की बार क्या करेंगे, 47 को माइनस करेंगे, यानी 740 में ना 47 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको 117 बच जाएगा। सॉरी 100, यहाँ पर आपको कितना बचेगा, तो यहाँ पर 693 ना बचेगा, ये 693 बच जाएगा। यानी देखिए 740 में से अगर 47 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 693 हो जाएगा। तो 693 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है चुनने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 78, ठीक है, यानी 68 दिया है। 68 जो है यहाँ पर 77 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 104 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर 68 ले क्या करेंगे कि 77 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 104 को रखेंगे। देखिए तो 68 में क्या करते हैं, तो 68 में 2 को जोड़ देंगे, देखिए कितना गया, यानी 70 आ गया। और 70 में फिर 7 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 7 हो गया। तो देखिए 7 9 हो गया। अगर यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे 77 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 9 को जोड़ेंगे, जब यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 9 4 13, ठीक है ना, 113 आ जाएगा। तो 113 देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये जो 68 है ना, 68 किसके स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 हो गया। और 64 में अगर 4 को जोड़ देंगे कितना आ गया, ये 68 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 77 किसके स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 81, और 81 में से क्या करते हैं, 4 को माइनस करेंगे ना, जब 81 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 77 आ जाएगा, ठीक है, 77 आ गया। और देखिए 8 से क्या बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, यानी इसमें 1 को जोड़ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए रखेंगे, यानी 104 दिख रहा है ना, तो 104 में क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 10 का देखिए स्क्वायर कर देंगे। जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है, और 100 में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 4 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो 104 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 10 ले क्या करें, 11 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 1 को जोड़ लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे और माइनस हमको 4 करना होगा। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ गया। और 121 में से 4 को हमको माइनस कर लेना है। 4 को माइनस करने के बाद में कितना आ गया, 117 आ गया। कितना आ गया, 117, यानी इस प्रश्नाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, तो 117 हो जाएगा। 117 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिया है, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं ये कैसे बना रहा है। देखिए ए भी दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, 4 ऑप्शन दिए और चारों में से आपको 3 एक समान है, एक आपको विषम दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए एक के नीचे क्या दिख रहे हैं, यानी 9 आई दिया है, यानी देखिए आई का स्थानीय मान कितने पाता है, 9 पाता है, तो यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ओ दिख रहा है, यहाँ पर ओ दिख रहा है, ओ का स्थानीय मान कितने पाता है, 15 पा। यहाँ पर ई दिख रहा है, ई का स्थानीय मान कितने पा रहा है, ई का स्थानीय मान कितने पाता रहा है, यानी ई का स्थानीय मान देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 5 पर दिख रहा है, तो 5 हो गया। अगर W का स्थानीय मान देखेंगे तो W का भी स्थानीय मान कितने पर है, तो W का भी स्थानीय मान यहाँ पर 23 पर है। ये सब तो स्थानीय मान ही लिख रहा है, इसमें जो आपको विषम है वो विषम कहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं या थोड़े से अलग से सोचेंगे, इसमें यानी कैसे आपको विषम दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको आई क्या लिख रहा है, देखिए ए संख्या का, इधर आपको आई लिख रहा है, ठीक है ना। ये आपको ओ का क्या लिख रहा है, यहाँ पर भी अलग लिख रहा है, यहाँ पर भी आपको क्या लिख रहा है, अलग लिख रहा है, यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, नहीं समझे, देखिए इसमें नहीं समझे ना, फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर पहले संख्या लिख रहा है, इसमें भी पहले देखिए संख्या लिखा है, इसमें भी पहले संख्या लिखा है, ठीक है ना। देखिए इसमें भी पहले संख्या, इसमें भी पहले संख्या, इसमें भी पहले संख्या, यानी तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों में एक समान दिख रहा है, इन तीनों एक समान दिख रहा है, क्योंकि पहले आपको संख्या लिख रहा है, बाद में आपको अक्षर दिया है। लेकिन ऑप्शन ए बी में देखिए, बी में क्या दिख रहा है, देखिए पहले आपको क्या लिख रही है, पहले आपको अक्षर लिख दिया है, ठीक है। देखिए पहले आपको क्या दिया है, अक्षर दे दिया है, और संख्या यहाँ पर आपको बाद में दे दिया है। तो क्या हो गया, ये तीनों आपको एक समान दिख रहा है ना, क्योंकि इस तीनों आपको पहले संख्या लिखा है, बाद में आपको अक्षर लिखा है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इसमें पहले आपको क्या दिख रहा है, आपको पहले ही अक्षर दे दिया और बाद में संख्या दिख रहा है, तो तीनों एक समान है। ये ऑप्शन नंबर जो भी है ना, यही आपको विषम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी TREF को यहाँ पर 35-28 लिखा जाता है और यहाँ पर KERF को यहाँ पर 54-38 लिखा जाता है, तो उस कुट भाषा में के लिए कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दिया है, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर TREF को यहाँ पर 35-28 लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से केर्प को क्या यहाँ लिख रहा है 54-38 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में के को लिखेंगे। तो सबसे पहले जो लिख रहा है ना, उसको यहाँ पर देखते हैं ये कैसे लिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर टी दिया है, ये फिर आर दिया है, फिर ई दिया है, फिर एफ दिया है, ठीक है। इनको क्या लिख रहा है, इनको 35 और 28 लिख रहा है, ठीक है ना। उसी कुट भाषा में देखिए इसको क्या लिख रहा है, के लिख रहा है, ई लिख रहा है, और यहाँ पर आर दिया है, एफ दिया है। इनको क्या लिख रहा है, इनको भी आपको यहाँ पर 54 और 38 लिख रहा है, ठीक है, 54 और 38 लिख रहा है। तो के कैसे लिखा जाएगा आपको इसी को बताना है, के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह का सवाल में क्या होगा, ये जो आपको अक्षर दिख रहा है इसमें भी कॉमन मिलाइए, और जो संख्या दिख रहा है इसमें भी आपको कॉमन मिलाइए, जो कॉमन मिल रहा है वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है और इसमें भी आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। तो कौन कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है, इसमें भी एफ दिख रहा है, ई दिख रहा है, तो यहाँ पर भी ई दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आर दिख रहा है, यहाँ पर भी आर दिख रहा है। ये तक कौन मिल रहा है, सब मिल रहा है ना। लेकिन कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर टी दिख रहा है, इसमें आपको के दिख रहा है, ठीक है। ये आप संख्या में मिलाइए कॉमन। देखिए संख्या में यहाँ पर 8 मिल रहा है ना, 8 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, हाँ 5 मिल रहा है, ठीक है। और देखिए 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, इसमें आपको 2 कॉमन मिल गया, इसमें आपको 4 कॉमन मिल गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, के लिए, तो के लिए देखिए यहाँ पर आपको 4 हो गया, ठीक है। के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो गया। लेकिन टी के पूछता था, टी के लिए यहाँ पर 2 होता, लेकिन हमको क्या पूछा है, के लिए पूछा है, तो के लिए क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह के जो सवाल है ना वो बनाते कैसे हैं। देखिए या तो रो में बनाएंगे, या तो कॉलम में बनाएंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि सबसे कॉमन क्या इसमें क्या दिख रहा है, सबसे आपको बड़ी संख्या दिख रही है। ठीक है, बड़ी संख्या नीचे की तरफ दिख रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, 6 को और 5 को और इनको क्या करते हैं, जोड़ेंगे तो आपको आएगा ना 120। ठीक है ना, तो गुना करके देखते हैं। देखिए 6 हो गया, फिर गुने 5 हो गया, फिर गुने 4 हो गया। अगर गुना करते हैं तो 6 पर कितना गया, यानी ये देखिए 6 5 30 है, 30 3 चौक 12, हाँ 120 आ गया। ठीक है, 120 आ गया, यानी नीचे आ गया। उसी प्रकार से देखिए 6 को 7 को और 3 को भी आपस में गुना करते हैं। देखिए 6 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है, फिर गुने 3 दिख रहे हैं, इनको गुना करेंगे तो कितना देगा, 126 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी रखेंगे। देखिए 8 दिख रहा है, फिर गुने कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, फिर गुने यहाँ पर कौन सी जो संख्या है गुना करेंगे कि जिससे यहाँ पर 320 आ जाएगा। ठीक है ना, 320 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 64, यानी 8 रखते हैं। देखिए जब 8 रखते हैं तो 8 64, 64 में 5 ले गुना करेंगे तो 32 यानी 320 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 बार आ जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। यहाँ पर मछली जो ना यहाँ पर सल्क से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि भालू जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए मछली को यहाँ पर सल्क से समेत है, उसी प्रकार से भालू को समेत को बताना है। ठीक है, देखिए ये जिस प्रकार से यहाँ पर मछली का सल्क से कैसे समेत है, देखिए जिस प्रकार से मछली के बाहर का जो शरीर का सल्क से ढका होता है, ठीक है, यानी ढका रहता है, उसी प्रकार से भालू का जो शरीर है ना वो रोमा से ढका रहता है। जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोमा को रखते हैं, ये रोमा। ठीक है ना, रोमा से ढका रहता है। देखिए जो भालू है, भालू यहाँ पर क्या दिख रही है, मछली दिख रही है। मछली का शरीर जो है ना, देखिए मछली का शरीर बाहर से सल्क से ढका रहता है। यहाँ पर मछली का जो शरीर है वो बाहर से क्या है, सल्क से ढका रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भालू दिख रहा है। ठीक है, भालू यानी भालू जो है ना, भालू का भी शरीर रोमा से ढका रहता है। भालू का शरीर किससे ढका रहेगा, रोमा से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोमा। तो रोमा को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको हाँ सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी संख्या और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक क्या लिख रहा है, श्रृंखला दिया है। ठीक है, आगे देखिए सवाल पूछ रहा है कि यहाँ पर उपयुक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी संख्याएं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। क्या बताना है, कैसे कितने प्रतीक है। ठीक है ना, ये प्रतीक है, इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिसके पहले भी क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, एक प्रतीक होना चाहिए। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद में एक विषम संख्या है, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है ना, ये विषम संख्या को रखते हैं। ठीक है, ये विषम संख्या दिख रहे, विषम संख्या है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले प्रतीक है, जिनके बाद में एक विषम संख्या होना चाहिए। देखिए तो सबसे पहले प्रतीक को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। प्रतीक के पहले यहाँ पर प्रतीक आ गया है, लेकिन बाद में क्या दिख रहा है, ये प्रतीक आ गया, हमको विषम संख्या लेना है, नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए और कहीं दिखता है, यहाँ पर भी प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले प्रतीक आ गया है, लेकिन ये तो सम संख्या आ गया, हमको विषम संख्या लेना है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें एक भी ऐसा प्रतीक नहीं है जिसके पहले क्या है, प्रतीक है और जिसके बाद में विषम संख्या है, यानी यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं है।
यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं दिख रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में है एक भी नहीं है, यानी एक भी ऐसी प्रतीक नहीं है जिसके पहले प्रतीक जिसके बाद में विषम संख्या है, एक भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर पंछी दिया है, कौवा दिया है और कठफोरवा दिया है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पंछी दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर पंछी हो जाएगा, ठीक है, ये पंछी हो गया है। पंछी के अंदर में ही क्या आता है, कौवा भी आता है, और पंछी के अंदर में ही कठफोरवा भी आता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, कौवा को रखेंगे, ठीक है, एक कौवा दिख रहा है, ठीक है, कौवा, और यहाँ पर पंछी के अंदर में भी क्या होता है, कठफोरवा भी होता है, ठीक है, यानी कठफोरवा, ठीक है, कठफोरवा आ गया। देखिए इस प्रकार से आप वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पंछी दिख रहा है कॉमन, पंछी के अंदर में कौवा भी आता है, पंछी के अंदर में कठफोरवा आता है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति ए बी ई डी, ठीक है, यहाँ पर ए बी ई एफ है, पी और क्यू आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि बी के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, और बी और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी पी और बी के बीच में केवल और दूसरे स्थान पर बैठे हैं, यानी पी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ई और एफ के दाईं ओर से किसी एक स्थान पर, लेकिन क्यू के बाईं ओर से किसी एक स्थान पर बैठे हैं, ठीक है। तो एफ के दाईं ओर से कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, तो सबसे पहले 7 व्यक्ति को क्या करेंगे, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। देखिए एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए सबसे पहले बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर 7 व्यक्ति है, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 व्यक्ति हो गया। इधर से क्या दिख रहा है, ये बाएं होता है, इधर से क्या होता है, ये दाएं होता है, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है ना कि बी के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी बी के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर बी को यहाँ पर बैठाते हैं तो बी के बाईं ओर कितने व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। आगे देखिए बी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और आर, तो आर को यहाँ पर रखते हैं, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पर 3 व्यक्ति बैठ गया, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि पी बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन जो पी है ना, पी वो बी के बाएं से, तो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो कौन है, ये पी दिख रहा है, पी को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। नहीं बाएं से स्थान पर ना, यहाँ पर फिर से समझिए एक क्या दिख रहा है कि पी जो है ना, पी वो बी के बाईं ओर से, ठीक है, तो बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो बी के बाईं ओर से, तो बी के बाईं ओर से, तो पी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, पी को यहाँ पर रखेंगे, तब ना पी के बाईं ओर से कौन हो गया, बी दूसरे स्थान पर दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि पी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो पी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर ए रख लेते हैं, ए, देखिए ए और पी के बीच में 2 व्यक्ति हो गया, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एफ ई के दाईं ओर से किसी एक स्थान पर, लेकिन क्यू के बाईं ओर से किसी एक स्थान पर बैठा है, लेकिन एफ जो है ना ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर, तो एफ जो है ना ई के दाईं ओर, तो मतलब यहाँ पर पहले ई को रखते हैं, ठीक है, ई एफ के दाईं ओर, तो एफ को यहाँ पर रखते हैं, एफ के दाईं ओर, देखिए बोल रहा है ना कि एफ ई के दाईं ओर, तो ई के दाईं ओर एफ हो गया, ठीक है, किसी एक स्थान पर बैठा है, लेकिन क्यू के बाईं ओर बैठा है, लेकिन क्यू के बाईं ओर बैठा है, तो क्यू को यहाँ पर रखती है, क्यू के बाईं ओर एफ बैठ गया और ई के दाहिने तरफ बैठ गया, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि एफ के दाईं ओर से, देखिए एफ के दाईं ओर से कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ के दाहिनी ओर से कितने व्यक्ति बैठे हैं, एफ दिख रहा है ना, एफ के दाहिनी ओर से, तो एफ के दाहिनी ओर से देखिए 3 व्यक्ति है, 1 2 3 व्यक्ति है, यानी एफ के दाहिनी ओर से कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 को व्यक्ति बैठा है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए यहाँ पर P प्लस क्यू का अर्थ क्या दिया है, पी क्यू का माह है, ठीक है। P माइनस क्यू का अर्थ क्या दिया है, पी क्यू का पति है, यानी P गुने क्यू का अर्थ बोल रहा है, यानी पी क्यू की बहन है, ठीक है। और पी भागा क्यू का अर्थ है, यानी पी क्यू का भाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यदि ए प्लस बी सी डी और ई है तो ए ई के से संबंध क्या है, यानी यहाँ पर आपको संबंध बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दे दिया है, यहाँ पर एक निश्चित कुट भाषा दिया है और सवाल देखिए आपको यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है ना, ये सवाल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाते हैं इसको, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, ये जो जिस प्रकार से लिखा है इस प्रकार से पहले नीचे लिख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको ए दिया है, यहाँ पर ए हो गया, फिर ठीक है, फिर प्लस में क्या दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, फिर माइनस में क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, और हाँ प्लस में क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, और गुना में क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ठीक है। देखिए अब इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका हो गया, इसके क्या करेंगे, इसको दाहिने के तरफ चलेंगे, ठीक है। ये दाहिनी तरफ से चलते हैं, जब दाहिनी तरफ से चलेगा ना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, बनाने में। देखिए डायग्राम बनाइएगा तो थोड़ा ज्यादा क्या लगेगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा आसान हो गया। अब देखिए इसको बना रहा है, अब इसमें देखिए ना कि इस दोनों में क्या दिख रहा है, गुना का चिन्ह, देखिए इस से क्या है, तो अब यहाँ पर डी से समझ बताना है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, गुना, गुना कहाँ दिया, यहाँ पर, यानी पी, देखिए पी गुने क्यू का अर्थ क्या बोल रहे हैं, यानी पी, देखिए पी क्यू की बहन है, यानी ई का बहन कौन हो गया, डी हो गया, ए बहन हो गया, ठीक है, बहन हो गया, ई हो गया, ठीक है। आगे देखिए अब डी और यहाँ पर सी से समझ बताना है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है, तो प्लस कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, देखिए पी और पी प्लस क्यू का अर्थ क्या हो रहा है, यानी पी क्यू की माँ है, यानी डी का माँ कौन हो गया, यहाँ पर सी हो गया, ये माँ हो गया, ठीक है ना, ये माँ दिख रही है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको सी और बी में क्या समझ है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह दिया है, तो माइनस देखिए यानी पी क्यू का अर्थ क्या देखिए, पी क्यू की पति है, यानी इसका ये पति दिख रहा है, तो इसका क्या दिख रहा है, पति हो गया, यानी सी का पति कौन है, यानी बी है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसकी माँ है, यानी माँ है, ठीक है ना, माँ है, यानी बी का भी माँ कौन हो गया, ए हो गया। अब देखिए अब बताना क्या है कि ई को इसे कैसे समझते हैं, जो ई है ना, ई ए को क्या बोलेगा, ई जो है ना ए को क्या बोलेगा, आपको इसको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई क्या है, डी की बहन है, ठीक है, इसके ई माँ हो गया, इन दोनों आपस में क्या हो गया, ये दोनों के ई माँ लगेगी, ठीक है। माँ के पति, ये माँ के पति हो गया, और पति के पिता हो गया, माँ हो गया ना, माँ हो गया, इसमें क्या दिख रहा है, यानी पिता की माँ हो जाएगी, यानी ई क्या बोलेगा, ई क्या बोलेगा, ई ये को क्या बोलेगा, ये देखिए इसका ये माँ हो गई, माँ के पिता, ठीक है ना, पिता, तो पिता के माँ हो जाएगी, यानी पिता की माँ हो जाएगी। हाँ यहाँ पर क्या दिख रहा है, पिता की माँ, यानी पिता की माँ, यानी ऑप्शन नंबर यानी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि भागा और गुना को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए, यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर संख्या कौन सा भरा जाएगा आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जो दो चिन्ह को आपको बदलना होगा, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भागा और गुना को आपस में बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं, ठीक है ना। देखिए भागा को और भागा की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं। अब चिन्ह को बदलने के बाद में अब समीकरण को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले चिन्ह को रख लिए, अब समीकरण को सोल्व करते हैं। ये 13 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 11 आ जाएगा, फिर गुना कितना आ गया 32 दिख रहा है, ठीक है, भागा 4 दिख रहा है, ठीक है ना, और माइनस यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है। अब देखिए और 4 के 32 हो गया, ये 8 मर्त में कट गया, ठीक है, और 11 88 आ गया, यहाँ पर आपको 13, फिर प्लस में क्या दिख रहा है 88 दिख रहा है, ठीक है ना, फिर माइनस 10 दिख रहा है। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको अगर 8 3 11, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है ना, और 8 1 9 1 10, यहाँ पर क्या दिख रहा है 10, 101 आ गया है। 101 में क्या करते हैं 10 को माइनस कर लेंगे, जब 10 को माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपको 91 आ जाएगा, कितना आ गया 91 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 91 आ जाएगा। 91 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है
यानी कुछ चट्टाने क्या है, सेब है, तो कुछ जो चट्टान है ना वो सेब है। तो मान लीजिए यहाँ पर चट्टाने को रखते हैं, ठीक है, यानी चट्टाने, कुछ चट्टाने क्या दिख रहे हैं, सेब दिख रहा है। यहाँ पर कुछ चट्टाने को सेब में रखते हैं, ठीक है, ये सेब हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि कुछ सेब घोड़े हैं, तो कुछ जो सेब है ना, इस सेब है तो घोड़े दिख रहे हैं, ठीक है, ये घोड़े है, ठीक है, घोड़े है। आगे बोल रहा है कि कुछ घोड़े नाखून भी है, तो कुछ घोड़े क्या दिख रहे हैं, नाखून में भी रखते हैं, ठीक है, ये नाखून हो गया, ठीक है, नाखून है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है पहला में, यानी कुछ नाखून सेब हैं, तो कुछ नाखून और सेब से समय था आपस में किसी प्रकार से समय दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब है गलत बोल रहा है। अब बोल रहा है कि दूसरा में कुछ घोड़े चट्टाने हैं, तो कुछ घोड़ा और चट्टाने से भी समय है, नहीं है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। और 1 2 दोनों आपको गलत बोल रहा है। जब 1 2 दोनों गलत बोल रहा है तो क्या दिख रहा है, इसमें न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी टोनी को न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम यानी 40% अंक प्राप्त करने चाहिए, उसे 120 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी किसी परीक्षा है, ठीक है ना, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो टोनी का है ना, टोनी का न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए, यहाँ पर 40%, लेकिन वो 40% प्राप्त किया, देखिए 40% प्राप्त करने चाहिए, वो 40% प्राप्त करना चाहिए, लेकिन वो क्या कहना कि 120 अंक लाया और यहाँ पर 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 120 अंक लाया लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया, ताकि उसका जो है ना पूर्णांक कितना था, तो पूर्णांक क्या करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं कि 40% दिख रहा है, ठीक है ना, उसको कितना चाहिए 40%, यानी पास रोकने के लिए 40% चाहिए। अब 40% हो गया और बराबर में कितना दिख रहा है 120 हो गया, और फिर प्लस में यहाँ पर 30 को करेंगे, क्योंकि इन दोनों का आपस में बराबर करेंगे, जो पास रोकने वाला है और जो इससे संख्या यानी अंक आया है, उन दोनों का आपको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पर बराबर में कितना दिख रहा है, ये 40% आ गया, यहाँ तक तो ठीक है ना। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, 150 आ गया, 150 आ गया। अब इनको क्या करते हैं 100% रखते हैं, ये 100% ना 100%, ठीक है, 100% बराबर कितना होता है 150 हो गया है, ठीक है, और गुना कितना करेंगे 100 कर देंगे, 100 इधर आ गया और बटा में कितना आ गया, ये 40 आ गया, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे काट देंगे और कितना करेंगे 25 चौके 100 हो गया, यानी 25। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 15 और गुने 25, इनको आपस में गुना कर लेंगे। जब इनको आपस में गुना करेंगे ये कितना आ जाएगा, गुना करने के बाद में इसका कितना आ जाएगा, ठीक है, तो गुना करने के बाद में 375 आ गया, ये 375 दिख रहा है, 375 क्या गया, पूर्णांक आ गया। आपसे वही पूछा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी 375 पूर्णांक क्या है, तो 375 देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी ये 721 है, तो वो और उन संख्याओं का अनुपात यानी 1:7 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम दिया है, यहाँ पर अब कितना दिया 721 दिया है, और उन संख्याओं का अनुपात भी दे दिया है 7:1 दिया है, ठीक है ना। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है, क्या करना है, योग ज्ञात करना है। देखिए तो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि संख्या रख लेते हैं, जिससे x हो गया और यहाँ पर भी हाँ x रख लेते हैं, ठीक है, x और यहाँ पर 7x हो गया, ठीक है ना, ये 7x मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर माना कि संख्या कितना है, तो संख्या x हो गया और 7x हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए तो 7x बोल रहा है ना, इनको 7x रखेंगे, ठीक, और बराबर में कितना दिख रहा है 721 है, इनको बराबर करेंगे ना, इनको बराबर करना हमको, ठीक है। अब बराबर करेंगे तो x बराबर कितना गया, इसको काट लीजिए, 7 एकम 7 हो गया और 70 के 21 हो गया, 103 आ गया, ठीक है, x बराबर 103 आ गया। जब x बराबर 103 आ गया देखिए तो बोल रहा है कि संख्याओं का योग यानी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यानी योग ज्ञात करेंगे, तो योग यहाँ पर रखते हैं, योग मतलब पर लिख लेगा योग, देखिए योग लिखते हैं संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो योग बराबर कितना गया, तो 1 से और प्लस में 7x हो गया, ठीक है, 7x हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए x का मान कितना है 300 यानी 103 आया, फिर प्लस 7 हो गया और इसको x का मतलब गुना रखेंगे तो 103 रखेंगे, x का मान कितना आ गया 103 आ गया। अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे और इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर
3 को रख लेते हैं, ठीक है। फिर प्लस में इनको गुना करेंगे तो कितना गया, ये 721 आ गया। अब इसको कितना गया, देखिए यहाँ पर ई दिख रहा है और यहाँ से ये दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 103 को और 720 को जोड़ेंगे तो कितना गया, जो 100 इसमें जोड़ लेंगे तो एक 800, 800 कितना गया, ये 24 आ गया। 800 कितना गया, 24 आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो योग कितना गया, यानी 824 आ गया। 824 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक परीक्षा यानी परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और यानी 79,750 यानी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 45% छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, यानी यहाँ पर पास हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है कि 79,750 जो छात्र है ना वो उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया, पास हो गए, यानी उत्तीर्ण भी है, उत्तीर्ण भी है। पास नहीं हुए, देखिए ये पास नहीं हुए यानी फेल हो गया, ठीक है। बोल रहा है कि परीक्षा में भाग लेने वाले जो छात्र है ना उसकी संख्या कितनी थी। तो देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि 45% छात्र पास हो गए और यहाँ पर इतना संख्या में जो छात्र है वो फेल हो गया। तो यहाँ पर परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र कितने हैं इसको बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि कुल संख्या कितना होता है 100% पर रखते हैं और उत्तीर्ण कितना हुआ 45% है और अनुत्तीर्ण कितना गया। तो यहाँ पर देखिए ये 100 दिख रहा है ना, 100 हो गया और 100 में से क्या करेंगे 45 को घटा लेंगे, एक किसको पास को घटा लेंगे तो फेल कितना गया, तो फेल आपको यहाँ पर देखिए 55% आ गया। कितना गया 55%। अब 55% को और जो फेल आ गया उन दोनों क्या करेंगे बराबर करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो पास 45 दिख रहा है, 55 क्या दिख रहा है 55% आपको यहाँ पर फेल दिख रहा है और फेल की संख्या भी कितना दी है यानी 79,750 दी है, ठीक है। इनको आप सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इनको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100% रख लेते हैं, ठीक है। 100% आता है तो 100% बराबर 7,9 यानी 750 दिख रहा है। फिर गुना यहाँ पर क्या करेंगे 100 को रख लेंगे, फिर बाटा में क्या करेंगे 55 को रखते हैं, ठीक है। 55 को रखेंगे। अब इनको गुना करेंगे, सबको देखिए गुना करने के बाद में अगर कितना करेंगे, गुना करके भाग करेंगे तो कितना देगा यानी 145 और यहाँ पर आपको 3 जीरो दिख रहा है, ठीक है। 145 में इतना 3 जीरो यानी इतना आपको संख्या हो जाएगा, यानी छात्रों की संख्या है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है यानी 145 और 3 जीरो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।